यदि आप पत्र लिखना चाहते हैं, रिज्यूम बनाना चाहते हैं या स्कूल प्रोजेक्ट तैयार करना चाहते हैं या फिर सभी प्रकार के लेखन संबंधी समस्याओं का समुचित समाधान चाहते हैं तो एक ही सॉफ्टवेयर से संभव है, वो है MS वर्ड। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम पुष्पराज साहू है और मेरा यूट्यूब चैनल एजुकेशन पुष्पराज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे MS वर्ड क्या है और इसके सभी भागों के बारे में जानकारी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। MS वर्ड क्या है? MS वर्ड का पूरा नाम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होता है। MS वर्ड विश्व के सबसे प्रसिद्ध सॉफ्टवेयरों में से एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। यह MS ऑफिस के अंतर्गत आने वाला पहला सॉफ्टवेयर होता है। MS वर्ड एक वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है जिसका प्रयोग सुंदर तरीके से पत्र, कविता, कहानी लिखने, टाइपिंग करने, प्रिंटिंग करने तथा ऑफिस और निजी घरेलू कार्यों में सभी प्रकार के लेटर राइटिंग कार्यों के लिए होता है। MS वर्ड के कई वर्जन हैं और अभी वर्तमान में सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाले वर्जन 2007 और 10 है। इसका विस्तारक नेम .docx है। चलिए MS वर्ड को समझने के लिए चलते हैं MS वर्ड पर। अपने कंप्यूटर पर MS वर्ड लाने के सरल दो तरीके हैं। पहला तरीका, डेस्कटॉप की खाली जगह पे माउस का राइट बटन क्लिक करेंगे, उसके बाद न्यू पे क्लिक करेंगे, उसके बाद फिर यहाँ से आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर लेंगे। जैसे क्लिक करते हैं आप देखेंगे आपका MS वर्ड आ जाता है और इसे डबल क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। ये पहला तरीका हुआ। तो चलिए अब दूसरा तरीका के बारे में जानते हैं। इसके लिए आप आएंगे अपने कंप्यूटर की स्टार्ट बटन, उसके बाद फिर इस ऑल प्रोग्राम लिस्ट में से आप जाएंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आने पर यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद इस लिस्ट में से आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को सिलेक्ट कर लेंगे। देखेंगे मेरे पास 2007 वर्जन है, इस पर क्लिक करेंगे और ओपन कर लेंगे। MS वर्ड ओपन होने के बाद हमको इस लेआउट में नज़र आता है। तो चलिए एक एक करके इसके सभी भागों के बारे में जानकारी जान लेते हैं। खुली हुई विंडो के सबसे ऊपरी पट्टी को टाइटल बार कहते हैं, जिसमें खुली हुई फाइल का नाम लिखा होता है और अभी इस फाइल का नाम document1 है। जैसे ही मैं इस पे कुछ वर्क करता हूँ, जैसे कि रामू इज ए गुड बॉय, वर्क कर लेने के बाद इसको सेव करने के लिए Ctrl+S बटन दबाते हैं और फाइल का नाम लिख देते हैं रामू इज ए गुड बॉय। लोकेशन चुन लेता हूँ डेस्कटॉप और इसको सेव कर देते हैं। जैसे ही मैं इसको सेव करता हूं तो आप देखेंगे फाइल का नाम रामू इज ए गुड बाय टाइटल बार पे हमें नजर आ जाता है। टाइटल बार के राइट साइड देखते हैं तो हमें 3 बटन नजर आता है। पहला है मिनिमाइज, सेकंड है मैक्सिमाइज और थर्ड है क्लोज बटन। ये सभी बटन का प्रयोग उम्मीद करता हूँ आप जानते ही होंगे। यदि नहीं जानते होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिए हैं, आप वहाँ पर जाके ये सभी बटन के प्रयोग जान सकते हैं। उसके बाद हम लोग लेफ्ट साइड आते हैं तो हमको एक टूल बार नजर आता है। टूल बार आप लोग जानते होंगे, एक तरह से शॉर्टकट कमांड या मेन्यू ही होता है जिसका प्रयोग अपने कार्य को शीघ्र करने के लिए होता है। आगे बढ़ते हैं। टाइटल बार के लेफ्ट साइड कॉर्नर पर देखते हैं तो एक गोल बटन नजर आता है जिसे ऑफिस बटन कहते हैं और ऑफिस बटन का प्रयोग नई फाइल बनाने, खोलने और सेव करने, प्रिंट करने इत्यादि के लिए होता है। ऑफिस बटन के फिर राइट साइड नजर डालते हैं तो देखते हैं यहाँ पर होम, इंसर्ट, पेज लाउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू और व्यू, ये 7 टैब होते हैं और ये सभी टैब के अंतर्गत अलग अलग ग्रुप होता है और सभी ग्रुप्स के अंतर्गत अलग अलग ऑप्शन होते हैं और इन्हीं सभी ऑप्शन को आपको जानना है यदि आप MS वर्ड पर एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो। अब जैसे ही इस रिबन के नीचे हम लोग देखते हैं तो हमको एक पट्टी नज़र आता है और इस पट्टी को रूलर बार कहते हैं। इस रूलर बार का प्रयोग मार्जिन सेट करने तथा टैब सेटिंग करने के लिए होता है। तो चलिए मैं आपको डेमो दिखाता हूँ। यहाँ पर टाइप कर लेंगे इक्वल रैंड, उसके बाद ब्रैकेट ऑन और ब्रैकेट ऑफ, इंटर कर लेंगे। जैसे इंटर करते हैं तो ये कुछ पैराग्राफ शब्द आ जाता है। मैं इसको आज से लेकर के फ़ॉन्ट साइज बड़ा कर लेता हूँ, Ctrl+J करके जस्टिफाई कर लेता हूँ। अब आप रूलर बार का प्रयोग समझेंगे। रूलर बार की सहायता से आप इस प्रकार से मार्जिन सेट भी कर सकते हैं। ये दोनों बटन्स को ड्रैग करके मार्जिन को हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसी प्रकार आप चाहें तो ये टॉप के लिए भी मार्जिन सेट कर सकते हैं। रूलर बार की सहायता से इस रूलर बार को ड्रैग करके ऊपर करेंगे तो आप देखेंगे आपका मार्जिन कम हो जाता है और इसी को ड्रैग करके नीचे करने से आपका मार्जिन ज़्यादा हो जाता है। इसी प्रकार राइट साइड के लिए भी हम लोग इसका प्रयोग करके मार्जिन सेट कर सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये हमारा वर्क एरिया कहलाता है जिस पर हम लोग काम करते हैं। उसके बाद हम लोग राइट साइड देखते हैं तो एक पट्टी नजर आता है। ये पट्टी हमारा वर्टिकल स्क्रॉल बार कहलाता है और इसका प्रयोग फाइल का साइज बड़ा होने पर ऊपर नीचे स्क्रॉल करके देखने के लिए होता है। इस प्रकार से चाहे तो आप इसे माउस से ड्रैग कर सकते हैं
अन्यथा यहाँ पे क्लिक करके भी ऊपर नीचे स्क्रॉल करके फाइल को देख सकते। अभी ये वर्टिकल स्क्रॉल बार बस ही नजर आ रहा है। जैसे हम लोग यहाँ से फाइल को जूम करते हैं तो देखेंगे एक और पट्टी नजर आता है और ये पट्टी कहलाता है हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं तो ये जो निचली पट्टी है इसको कहा जाता है स्टेटस बार। यहाँ पर हमारा फाइल का स्टेटस बताता है कि कितना पेज है इस फाइल में और साथ ही साथ हमने कितना टाइप किए हैं। तो आप यहाँ से डिटेल प्राप्त कर सकते हैं और यहीं से जूम से यहाँ पर खुली फाइल को आप चाहें तो जूम और जूम आउट कर सकते हैं। इसका शॉर्टकट बटन है कंट्रोल प्लस माउस स्क्रॉल बटन से जूम होता है और उसी से जूम आउट। आज के इस वीडियो में इतना ही जानेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ऑफिस बटन और बाकी ऑप्शन का प्रयोग बताऊंगा। उम्मीद करता हूं ये वीडियो देखने के बाद आप MS वर्ड क्या है और इसका प्रयोग और साथ ही इसके सभी भागों के बारे में जानकारी समझ गए होंगे। यदि इसी तरह के और वीडियोस देखना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।